भगवान हमको एक बात बताइए, जो करने की श्रद्धा हो लेकिन संयम ही नहीं हो, उसका शरीर छूट जाए। जैसे हवा के झोंका लगने से बादल छिन्न भिन्न हो जाता है, क्या उसी तरह से उस जीवात्मा का सत्यानाश नहीं हो जाता है? और उसका नहीं अर्जुन, योग में श्रद्धा है, संयमी नहीं है, सांतृप्ति नहीं हुई, शरीर छूट गया, उसका सत्यानाश नहीं होगा। तब क्या होगा भगवान? शरीर छूटने पर वह जीवात्मा, कौन जीवात्मा? जो योग में श्रद्धा रखने वाला है लेकिन संयमी नहीं है, उसका शरीर छूटा, वह जीवात्मा स्वर्ग लोक को प्राप्त करेगा, महान सुखों को भोगेगा, वर्षों महान सुखों को भोगेगा। जब वह भोग समाप्त होगा तब फिर संसार में आएगा जन्म लेने के लिए। तो उसका जन्म कहाँ पर होगा? पवित्र श्रीमान घर में। पवित्र श्रीमान के उसको बोलते हैं, सारी सुविधाएं हैं, इसके साथ साथ परिवार में जितने सदस्य हैं कोई मांस मछली नहीं खाते हैं, शराब नहीं पीते हैं, बीड़ी सिगरेट नहीं पीते हैं, सब अच्छे आचरण से रहते हैं। ऐसे श्रीमान घर में उसका जन्म होगा। या जोगी कुल में जन्म होगा, योग में श्रद्धा है, संयमी नहीं है, शरीर छूट गया, तो जोग श्रीमान घर में जन्म होगा या जोगी कुल में जन्म होगा। दो बात हो गई। योग में श्रद्धा है, संयमी नहीं है, तो एक जीवात्मा चला गया स्वर्ग, महान सुखों को भोगेगा, फिर आएगा संसार में, पति श्रीमान घर में जन्म लेगा। और दूसरी जीवात्मा के लिए कहा गया है या जोगी कुल में जन्म लेगा। जोगी कुल में जन्म कौन लेगा? योग में श्रद्धा है, संयमी नहीं है, लेकिन भीतर से विरक्ति है। विरक्ति है, संसार में अकेले आए हैं, अकेले चले जाएंगे, कुछ भी साथ में नहीं लाए, कुछ साथ में नहीं ले जा सकेंगे, शरीर क्षणभंगुर है, कब इससे हम जीव निकल जाएंगे, आदि आदि। भीतर से विरक्ति। शरीर की अवधि पूरी होने पर वह जीवात्मा स्वर्गलोक नहीं जाता है। क्या स्वर्गलोक गए कई हजार वर्ष वहाँ रहना पड़ेगा, उसमें समय लग जाएगा? तो वह जीवात्मा जो विरक्त भाव में रहता है स्वर्गलोक नहीं जा करके सीधे जोगी कुल में आके जन्म लेता है। समय बच गया। जो पवित्र घर में जन्म लिया है, श्रीमान घर में, जो जोगी कुल में जन्म लिया है, दोनों साधना किए हैं, उस संस्कार से प्रेरित होकर के साधना विधि सीखता है, करने में लग जाता है,
जो जोगी कुल में जन्म लिए हैं वे बहुत जल्द मुक्ति को प्राप्त करती हैं, और जो विरक्त भाव में नहीं है, स्वर्ग सुख को भोग के आए हैं, उसको कुछ विलम्ब लगता है। यही फर्क है। तो क्या करना चाहिए? तो जल्दी मुक्ति मिल जाए, जल्दी हम दुख से छूट जाए, तो संसार में विरक्त भाव से रहने का प्रयास करना चाहिए। जो विरक्त भाव में रहती हैं उनसे अंदर साधना होती है, उनका जल्द से कल्याण होता है। एक बात मैं सुनाता हूँ आप लोगों को। एक लकड़ी है, नदी में है, नदी में पानी है, उसमें पानी में है, फूल के पच हो गया है। एक लकड़ी है, नदी के किनारे है, पानी में नहीं, नदी किनारे में है, एक सूखा है। एक लकड़ी जंगल में है, वह कच्चा है। 3 लकड़ी। एक लकड़ी और होता है, उसको बोलते हैं अरणी लकड़ी। साधु माता जो जंगल में रहती हैं, अरणी लकड़ी रखती हैं। जब उनको आग की ज़रूरत पड़ती है तो उस अरणी लकड़ी से लकड़ी घिसते हैं, सूखी लकड़ी लगड़ते हैं, आग पैदा हो जाता है, धुनी रमाते हैं या कुछ करते हैं। अरणी लकड़ी। कोई व्यक्ति अरणी लकड़ी ले ले और चला जा नदी किनारे, और नदी में जो लकड़ी पड़ी हुई है, फूल के पच हो गया है, उसको निकाल ले, गमछा से तौलिया से जैसे हो उसको रगड़ करके पोंछ दे, सुखा दे उसको। उस पर अरणी लकड़ी रख करके ऐसे जोर से घिसेंगे, खूब घिसेंगे। आग पैदा होगी? आग पैदा नहीं होगी, क्या बहुत भींगा हुआ है। अब चला जाए जंगल, वहाँ लकड़ी पड़ी है लेकिन वो कच्चा है, उस पर अरणी लकड़ी रख करके ऐसे घिसे, आग पैदा होगी? नहीं होगी। चला अभी फिर नदी किनारे, और किनारे में सूखी लकड़ी है, उस पर अरणी लकड़ी रख करके ऐसे घिसेंगे, भग से आग पैदा हो जाएगी। आदि जो लकड़ी नदी में है, फूल के पच हो गया है, वह है घोर गिरस्त, रात दिन केम पड़ा रहता है, चेम। यह संभाल, वह संभाल, इस बच्चे को संभाल, उस बच्चे का संभाल, यह झंझट है, उसका फैसला, रात दिन इसी चिंता में। वह है पच लकड़ी, फूला हुआ, उनसे उस पर आग पैदा नहीं होती है। एक लकड़ी है जंगल में, वह कच्चा है, साधु बाबा ने कहे, लेकिन संसारासक्त हैं, उनसे भी नहीं होगा। किसी भेष में है और संसारासक्त नहीं है, वही है सूखा, उसमें आग पैदा होगी। इसलिए गुरुदेव का कहना हुआ, अनासक्त जग में रो भाई। अगर तरक्की करना चाहते हो, तीनों पर्दों को पार करना चाहते हो, तीनों पक्षों को पार करना चाहते हो, संसार में कैसे रहो? अनासक्त जग में रो भाई, और दमन करो इंद्रिय दुखदाई। संसार में कैसे रहना से? बिल्कुल अनासक्त भाव से, कोई आसक्ति नहीं। जो निरासक्त होकर के रहती हैं, वे ही महानता को प्राप्त करती हैं। संसार में ख्याति हो जाती है। संत कबीर साहब की बहुत ख्याति हो गई। एक विद्वान आदमी उनसे कुछ पूछने ख्याल से उनकी कुटिया पर गए, और संजोग से उनकी कुटिया बंद थी। तो पड़ोसी से पूछे, ये साहब जी कहाँ गए हैं?
काशी में रहते थे वे। कबीर साहब का काशी शहर के जो सबसे बड़े अमीर आदमी थे फलाने बाबू, उनका शरीर छूट गया है। उन्हीं के दाह संस्कार में ये गए हैं। वहाँ तो बहुत लोग गए होंगे, बहुत लोग गए हैं दाह संस्कार में। हमको उनसे कुछ पूछना था। तो जाएंगे शमशान घाट, वहाँ तो बहुत लोग होंगे, पहचानेंगे कैसे? कबीर साहब के पड़ोसी ने कहा हम पहचान बता देते हैं, जाने के साथ आप तुरंत पहचान जाइएगा, बता दीजिए। तो कबीर साहब एक फुदना वाला टोपी पहनते हैं, फुदना वाला। कहा ठीक है साहेब बंदगी। वे सीधे चले गए शमशान घाट। बहुत लोग गए हुए थे। जब वे पहुँचे चिता में आग लग चुकी थी, लोग वहाँ घूम घूम के जला रहे थे। कुछ लोग बैठे थे, कुछ लोग खड़े थे। विद्वान पहुँचे, अभी तो दाह संस्कार शुरू ही हुआ है, 3-4 घंटा लगेगा। अच्छा, और जैसे गए तैसे देखते क्या है, जितने लोग गए थे दाह संस्कार में, कोई बैठे कोई खड़े हैं, कोई जला रहे हैं, सबके माथे पर वही फुदना वाला टोपी। अब किनको पूछेंगे? एक जगह बैठ गए, 10-15 आदमी बैठा हुआ था, आपस में बोल रहे थे, देखिए फलाना लोग के शरीर छूट गया, कितना बैंक बैलेंस होगा, कई महल का घर था, कुछ भी साथ में नहीं गया, बेचारा अकेले चलिए गए, यही हाल सबका होगा। ऐसा बोल रहे थे। अब विद्वान कुछ चुपचाप सुन रहे थे, कुछ बोलते नहीं थे। दाह संस्कार हुआ, सब लोग नदी में गए स्नान करने। स्नान करके स्नान जब कर रहे थे तो ये व्यक्ति जो गए थे भेंट करने कबीर साहब का, आज दर्शन तो हुआ नहीं, पहचान नहीं सके कैसा गाँव थे, वही फुदना वाला टोपी। तो खड़े को देखने लग गए क्या क्या हो रहा है। तो नदी में जो डुबकी लगा रहे थे, आधी टोपी गायब। अरे यह क्या हो रहा है? फिर किनारे आए, हाथ में 5 में लकड़ी लिए पचकार देने के लिए, अब फेंक के जैसे आगे बढ़े और टोपी गायब। अरे यह क्या हो रहा है? आगे बढ़े और टोपी गायब, और टोपी गायब। असार के पास आते आते सबके टोपी गायब हो गई, एक के माथे फुलना टोपी का, और यही कबीर साहब है। पहचान में आ गया। विद्वान आदमी कबीर साहब के पास गए, प्रणाम किए। हमें तो आया था कुछ और बात पूछने के लिए, पहले हमको ये बताइए, जब मैं आया तो देखा आपको पड़ोसी ने कहा कबीर साहब फुलना टोपी पहनते, यही पहचान है। यहाँ जब आया देखा सबके मतलब वही फुलना टोपी है। फिर टोपी गायब होती गई, टोपी गायब होती गई। आपके मतलब सिर पर यह माथे फुलना टोपी है, इसमें क्या रहस्य पहले यह बताइए। क्या सुनिए, जब आप आए थे आपने देखा था कि सबके माथे फुलना टोपी है। हाँ, यह व्यक्ति का प्रतीक था। कुछ सुने भी थे। हाँ, तो कुछ लोग क्या बोल रहे थे? बोल यही रहे थे सर, इतने बड़े आदमी का शरीर छूटा, कुछ भी साथ में नहीं है, विरक्ति वाली बात है। तो सबके विरक्ति थी, वह विरक्ति का प्रतीक था। स्नान करने समय मन हुआ दुकान पर जाना है, तगादा में जाना है, वहाँ जाना है, विरक्ति घटती गई, टोपी घटता गया। यह देख रहे हैं मेरे माथे पर टोपी, यह विरक्ति का प्रतीक है। भाव क्षण विरक्त भाव में रहते हैं, तब हम इस अवस्था को प्राप्त किए हुए हैं। हर क्षण विरक्त भाव में, अकेले आए अकेले चले जाएंगे। यही गुरुदेव पुष्टि कह रहे हैं, कर रहे हैं। संसार में कैसे रहना चाहिए? विरक्त भाव से। जो विरक्त भाव से रहते हैं, वे शरीर छूटने पर जोगी कुल में जन्म लेते हैं और बहुत जल्द मुक्ति को प्राप्त करते हैं। गीता का यही उपदेश है, संसार में कैसे रहना चाहिए?
बिल्कुल निरासक्त होकर के, त्यागी बन करके। देखिए, आप गीता पढ़ते हैं, सुनते भी हैं, लगातार रुकिए नहीं, उसको बोलिए, बोल के बोलिए, गीता 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 बोलते तो हो जाएगा तागी तागी तागी, मतलब त्यागी बनो, त्यागी बनो। तो गीता उपदेश करता है कि लोगों को त्यागी बनना चाहिए, त्याग भाव में रहना चाहिए और अपने कल्याण की अंतर साधना करनी चाहिए। यह जानकारी कहाँ मिलती है? यह जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है। मेरे पास गए थे रविंद्र बाबू, बोले 2 तारीख का अपराह्न काल में और 3 तारीख के अपराह्न काल में ये सत्संग करेंगे। मैंने कहा ठीक है, हम दोनों दिन अपराह्न काल में जाएंगे। यही आपकी समझ थोड़ा सा रखा। अब ठंडी का समय है, कल भी फिर हम आने की कोशिश करेंगे, कल भी हम आएंगे अपराह्न काल में। श्री सद्गुरु महाराज की